हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक, एलईडी ट्रेनर। आज आपको बताता हूं कि हमारे जो एलईडी का जो बोर्ड होता है, उसके अंदर जो हमारा एवी पोर्ट सेक्शन होता है, एवी से हमारे जो सिग्नल आते हैं और जाते हैं, वो किस पिन से कैसे जाते हैं और पीसीबी के अंदर उसके ट्रैक पर क्या-क्या लगा होता है, ये आपको आज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आपको दोनों चीज़ से दिखाऊँगा। एवी हमारी क्या होती है, एवी की फुल जो फॉर्म होती है वो हमारी ऑडियो एंड वीडियो होती है। जैसे कि आपको पीछे दिख भी रहा होगा कि एवी हमारी 3 कलर में ऐसे आती है कि एक हमारा येलो होता है, दूसरा हमारा व्हाइट होता है और एक हमारा रेड होता है। जो येलो वाला ये येलो वाली जो पिन होती है, ये हमारी वीडियो के लिए होती है, जिसके अंदर से हमारे वीडियो के सिग्नल जाते हैं। और जो व्हाइट वाली जो पिन होती है, ये हमारी साउंड के लिए होती है। और जो ये हमारी रेड वाली है, ये भी हमारे साउंड के लिए होती है। ये हमारे टीवी के अंदर 2-2 साउंड के क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारे टीवी के अंदर 2-2 स्पीकर होते हैं और दोनों के लिए अलग-अलग सिग्नल जाते हैं। अगर हमारे टीवी के अंदर एक लीड अगर खराब हो जाती है, अगर हम 2 लीड वाली एवी की हम लीड लगाते हैं, तो हमारे एक ही स्पीकर में आवाज़ आती है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि हमारा एवी का पोर्ट इस तरह से दिखता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि थ्योरेटिकल हमारा जो एलईडी का जो बोर्ड होता है, जैसे कि हमारा ये एलईडी का बोर्ड है, इस पर मैं आपको थ्योरेटिकली इसमें बता रहा हूँ। फिर इस पर आपको मल्टीमीटर की सहायता से आपको ट्रेस करके आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगा कि जो हमारे एवी के जो सिग्नल होते हैं, वो हमारे एमसीयू तक कैसे पहुँचते हैं। जो हमारे एवी के सिग्नल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे एवी के सिग्नल में जो पोर्ट होती है, उसमें 3 पिनें बनाई जाती हैं। जो हमारी एक येलो, रेड और व्हाइट होती है। येलो के अंदर हमारे वीडियो के सिग्नल जाते हैं और इन दोनों के अंदर हमारे लेफ्ट राइट दोनों स्पीकर के लिए साउंड के सिग्नल जाते हैं। जब हम इसमें एवी का पोर्ट को इसके अंदर इन करते हैं, तो हमारे यहाँ से ये एचवीआर रजिस्टर, ये रजिस्टर हमारी लगभग 10 किलो ओम से लेकर 12 किलो मतलब एचवीआर रजिस्टर होती हैं, ये एलवीआर नहीं होती हैं। दोनों के दोनों रजिस्टर एचवीआर होती हैं। इन रजिस्टरों से सिग्नल होते हुए हमारा एनपीसी कैपेसिटर से होते हुए हमारा एमसीयू में जाता है। अब जैसे कि आपको ये कैपेसिटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। अब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हमारा यहाँ सीरीज में क्यों लगाया जाता है? नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हमारा सीरीज में क्यों लगाया जाता है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हमारा एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसके अंदर हमारे कोई पोल नहीं होता, यानी कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। और इसको जब हम सीरीज में, ये हमारी न तो इलेक्ट्रिक को स्टोर करता है और ना ही अपने पास रखता है। ये हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का ये इलेक्ट्रिसिटी में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि यह सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी को रोकता है। जो हमारी एसी या डीसी वोल्टेज होती है, उसकी हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है, जिसको ये रोक देता है। और हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, मोबाइल फ्रीक्वेंसी होती है, इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी को ये पास कर देता है। अब यहाँ पर इसलिए ये लगाया जाता है, पैरेलल में लगा, उसमें सीरीज में इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हमारे डिश टीवी से या किसी भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिससे हमारी साउंड आती है, जैसे बूफर भी होता है, तो यहाँ से जब हमारे साउंड सिग्नल जाते हैं, तो उसके साथ क्या, साउंड और वीडियो जब सिग्नल जाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि यहाँ पर हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और एसी और डीसी के दोनों दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर ये कैपेसिटर क्या करता है, सिर्फ जो हमारे वीडियो के सिग्नल होते हैं और ऑडियो के जो सिग्नल होते हैं, सिर्फ उन्हीं सिग्नलों को जाने देता है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होती है और यहाँ पर ये एसी और डीसी को जाने से रोकता है। एसी और डीसी को जाने से इसलिए रोकता है, अगर हमारी डिश टीवी या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हमारा वीडियो या ऑडियो सिग्नल भेजता है, अगर वो पीछे से अगर बैक करंट मारता है और वो बैक करंट हमारे एमसीयू तक पहुंच जाता है, तो हमारी एमसीयू खराब हो जाती है। इस कैपेसिटर को लगाने से हमारी एसी और डीसी के इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जाते हैं और सिर्फ साउंड और वीडियो के सिग्नल ही आगे जा पाते हैं। अब ये मैं आपको ये बोर्ड पर मल्टीमीटर के द्वारा आपको ट्रेस करके ये सिग्नल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी थ्योरेटिकल में आपको बताया था, अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पोर्ट के बारे में दिखा था, ये हमारा AV1 और AV2 होता है। जैसे कि हमारी येलो जो पिन है हमारी, ये वीडियो की होती है और ये वाइट वाली जो पिन होती है हमारी साउंड की होती है। और ये जो
रेड वाली जो पिन होती है ये हमारी साउंड की होती है। ये हमारे दोनों लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए होती है। ये जो दो दो प्रकार की आपको पिनें दिखाई दे रही होती हैं, ये हमारे AV1 और AV2 होती है। अब जो इसके ऊपर का जो आपको सिल्वर कलर की जो आपको एल्यूमिनियम की जो दिखाई दे रही है स्टील की, ये ग्राउंड होती है। और इसके इधर जो आपको ये जो मैं अभी लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली जो दिख रही है, ये वाली जो आपको ये इस टाइप की, ये जो एल्यूमिनियम या स्टील की जो परत दिखाई दे रही है, इस पर हमारा पॉजिटिव सिग्नल आता है। और जो पॉजिटिव सिग्नल आता है हमारा रजिस्टर के होते हुए, यहाँ पे जो बारीक आपको दिख नहीं पाएगा, यहाँ से बारीकी से ट्रैक इधर जाके और इधर रजिस्टर से होते हुए हमारा आता है। जैसे कि इस ट्रैक को हम आपको ट्रैक के द्वारा अभी दिखा देते हैं। जैसे कि ये हमारी इधर ये रजिस्टर लगी हुई है, इस रजिस्टर के थ्रू ये हमारा इस रजिस्टर से फिर आगे आता है। जैसे जैसे दोबारा बीप करता हूँ, और इस रजिस्टर के दूसरे हिस्से से ये कैपेसिटर बीप करेगा, और इस कैपेसिटर से हमारा आगे जो ये कैपेसिटर देखो आप किसी भी साइड से ग्राउंड से बीप नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है। जो पैरेलल में लगता है वो हमारा ग्राउंड के साथ बीप करता है। इसके बाद हमारी ये पिनें हमारी यहाँ पर ये देखो हमारी MCU के अंदर आ रही हैं। इस प्रकार से हमारा वीडियो सिग्नल रजिस्टर से होते हुए और इस कैपेसिटर से होते हुए हमारा MCU के अंदर आता है। और इस रजिस्टर के आगे हमारी ये जो दूसरी रजिस्टर है, ये हमारी ग्राउंड होती हुई रजिस्टर है, ये देखिए। और इसी प्रकार से ये हमारा साउंड सिग्नल है। ये साउंड सिग्नल हमारा यहाँ पर रजिस्टर से इस रजिस्टर से बीप करेगा, और इस रजिस्टर के दूसरे सिरे से हमारा ये कैपेसिटर बीप करेगा। ये देखिए, ये कैपेसिटर हमारा किसी भी साइड से ग्राउंड से बीप नहीं करेगा। ये कैपेसिटर हमारा सीधा इस IC से बीप करेगा। कहाँ का लगा, कार्बन लगने की वजह से सही से बीप नहीं कर रहा है। इसको दोबारा से कार्बन हटा के मैं बीप कराता हूँ। ये देखिए हमारा साउंड सिग्नल यहाँ आ गया है। ये देखिए हमारा ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा। कहीं आपको वीडियो के अंदर लग रहा हो कि ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा साउंड सिग्नल भी हमारे इसी दूसरी रजिस्टर पे आता हुआ, दूसरे कैपेसिटर से आता हुआ हमारा साउंड सिग्नल यहाँ पे आता है। उसके बाद ये मेन IC उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि मेन IC पर हमारे AV से भी वीडियो और साउंड सिग्नल आते हैं, और HDMI से भी आते हैं, RF से भी आता है, VGA से भी आता है, और USB से भी आता है। इस प्रकार ये मेन IC सबको कंट्रोल करती है, और उनसे हर एक पर जो हम चैनल हमारा जो हम जिस भी पोर्ट को हम आगे देखना चाहते हैं, उस सिग्नल को हमारे LVDS के थ्रू वीडियो के रूप में भेज देती है। जैसे कि आपने अभी देखा कि जैसे हमने प्रैक्टिकल दिखाया है, और उसी प्रकार हमने थ्योरेटिकल भी बताया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि AV के सिग्नल मैंने बताया कि आपको थ्योरेटिकल किस तरह से जाते हैं, और प्रैक्टिकली मैंने आपको ट्रेस करके दिखाया कि किस तरह से जाते हैं, किस तरह से हमारा NPC कैपेसिटर यूज किया जाता है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।